नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। इसके पहले और वीडियो हम बनाए हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और हमारा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये हमारा जो कोडिंग टू कोडिंग है, ये हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसको आप स्किप ना करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या जैसे ये लिखा गया है क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? नहीं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा तो कैसा आता है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। प्रश्न ऐसा आएगा कि यदि प्रथम का शाब्दिक अर्थ है, प्रश्न ऐसा आएगा कि यदि प्रथम का शाब्दिक अर्थ है अंतिम, तो उसी प्रकार वफादारी का किससे संबंध होगा? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रथम का शाब्दिक अर्थ है या प्रथम का अर्थ है अंतिम, तो उसी प्रकार वफादारी का किससे संबंध होगा? तो वहां ऑप्शन दिया रहेगा। पहला जैसे सद्गुण, दूसरा शत्रुता, तीसरा अवज्ञा, चौथा ईमानदारी और पांचवा क्या है? विश्वासघात। तो यहाँ पे आप प्रश्न को समझकर आप आंसर को ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रथम का जो अर्थ होता है या प्रथम का तात्पर्य होता है अंतिम। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपका प्रथम है ना और ये जो अंतिम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत है। प्रथम का मतलब अंतिम। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत है तो वैसे कह रहा है कि उसी प्रकार वफादारी का क्या तात्पर्य होगा? तो आप बताइए, वफादारी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? जब ये विपरीत है तो इसका भी विपरीत होगा। तो वफादारी का विपरीत आप बताओ क्या होगा? तो वफादारी का जो विपरीत होगा तो यहाँ पे क्या होगा? विश्वासघात होगा। लोग बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ विश्वास किए और तुम हमारे साथ क्या किए? विश्वासघात किए। तो यहाँ पे अर्थात प्रथम का तात्पर्य रहा अंतिम, तो वैसे ही वफादारी का तात्पर्य क्या रहा? विश्वासघात। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध किससे होगा? तो यहाँ हम देखते हैं कि हृदय का जो संबंध है वो रक्त से है, अर्थात हृदय के लिए रक्त की जरूरत है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, फेफड़ा जो है वो हमारा क्या लेता है? वो ऑक्सीजन लेता है। अर्थात हमारा क्या सही रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। कहना ये चाह रहा हूं, हृदय के लिए रक्त की जरूरत है, वैसे फेफड़ा के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आपके पास हृदय है, रक्त नहीं है तो किसी काम का नहीं, फेफड़ा है, ऑक्सीजन नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। अर्थात हृदय का संबंध रक्त से है, ठीक उसी प्रकार फेफड़े का संबंध किससे होगा? ऑक्सीजन से होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूलों से है, जिस प्रकार बगीचा का संबंध फूलों से है, ठीक उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे होगा? तो आप मुझे ये बताइए, जो बगीचा है, बगीचा बगीचा बहुत बड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए बगीचा बहुत बड़ा होता है। तो उसमें एक फूल का पौधा है, अर्थात एक क्या है? फूल का पौधा है। किसमें? बगीचे में। तो वैसे आप बताओ, ग्रंथालय बहुत बड़ा होता है, ग्रंथालय बहुत बड़ा होता है और ग्रंथालय के अंदर क्या होती है? ग्रंथालय के अंदर पुस्तकें रखी जाएंगी। ग्रंथालय के अंदर क्या होंगी? पुस्तकें रखी जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा, ये आपका पुस्तकें सही होगा, क्योंकि भवन तो ग्रंथालय के अंदर होगा नहीं, कहाँ से कहाँ तक। विद्यार्थी भी नहीं होगा, क्योंकि बगीचा का संबंध फूल से बता रहा है, न कि माली से कह रहा है। तो वैसे यहाँ विद्यार्थी से थोड़ा होगा और बाकी पाठशाला से भी नहीं होगा। तो आपका क्या ऑप्शन रहा? ऑप्शन नंबर सी रहा, अर्थात ग्रंथालय का संबंध किससे होगा? पुस्तक से होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कह रहा है चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? जिस प्रकार ग्रह का संबंध खगोलज्ञ से है, तो ठीक उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे होगा? तो बहुत आसान है कि मौसम का संबंध मौसम विज्ञान से होगा, क्योंकि ग्रह को खगोलज्ञ लोग इसको रिसर्च करते हैं, तो वैसे मौसम का तो मौसम विज्ञान के लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर कौन सा रहा? अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही रहा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य का संबंध बच्चे से है, ठीक उसी प्रकार फूल का संबंध किससे होगा?
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक बच्चा जाके क्या बनता है, मनुष्य बनता है और वो आगे चल के मनुष्य में मानव जो आपके मनुष्य हैं उसमें मेल और फीमेल होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का संबंध मनुष्य से है, अर्थात एक छोटा सा बच्चा क्या बनता है, मनुष्य बनता है। तो कह रहा है कि ठीक वैसे ऐसा कौन सी इसमें चीज है जो आगे चल के फूल बनता है। तो यहाँ पे तो बीज होगा नहीं, तितली भी तो कहीं से कहाँ तक नहीं होगा, फल भी तो कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा, लेकिन कली होगा, क्योंकि कली आगे चल के क्या बनता है, फूल बनता है। तो ठीक वैसे ही बच्चे आगे चल के क्या बनते हैं, मनुष्य बनते हैं। तो ठीक कली भी आगे चल के वो क्या बनेंगे, फूल बनेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जिस प्रकार अंडाकार का संबंध वृत्त से है, ठीक उसी प्रकार आयत का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक अंडा जो होता है वो ऐसा कुछ होता है और ये वृत्त का रूप धारण करता है, क्योंकि जो हमारा सर्कल होता है वो ऐसे ही होता है। तो कह रहा है कि एक अंडाकार वृत्त का जैसा दिखता है, तो सेम आयत का जैसा क्या दिखता होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, त्रिभुज तो दिखेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज ऐसा रहता है। तो यहाँ से तो यहाँ तक इसका कोई नाता नहीं है। पंचभुज तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं होती है। अब यहाँ पे विकर तो होगा नहीं, क्योंकि विकर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, तो ये होगा नहीं। तो होगा क्या, वर्ग होगा, अर्थात अंडाकार वृत्त के जैसा बनता है या दिखता भी है। तो वैसे आयत जो है वो वर्ग की तरह बनता भी है और दिखता भी है। अगर हम कहें तो, अगर दूसरे भी तरीके से कहें तो, अंडाकार को अगर आप छोटा करोगे तो वृत्त के जैसा बनेगा, या इसको अच्छे से करोगे तो वृत्त के जैसा बनेगा। वैसे ही सेम क्या, आयत को भी अगर हम क्या करें, छोटा करें तो वो वर्ग की तरह बनेगा। तो ये कहने का सारांश हुआ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष का तात्पर्य है पुस्तकों से, तो ठीक वैसे ही बैंकर्स का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपके पुस्तकालयाध्यक्ष होते हैं वो पुस्तकों का लेखा जोखा करते हैं। तो ठीक वैसे ही जो बैंकर्स होते हैं ना, वो धन का लेखा जोखा करते हैं। जो आपके पुस्तकालयाध्यक्ष होते हैं वो पुस्तकों का लेखा जोखा करते हैं, वैसे ही बैंकर्स जो होते हैं वो धन का लेखा जोखा करते हैं। ना कि ग्राहक का लेखा जोखा करते हैं, ना तो सरकार का लेखा जोखा, ना तो बैंक का, ना तो ऋण का लेखा जोखा, बल्कि जो बैंकर्स होते हैं वो धन का लेखा जोखा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 8वां क्या कर रहा है, जिस प्रकार गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, तो ठीक वैसे ही द्रव का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, तो द्रव का संबंध किससे होगा, पानी से होगा, क्योंकि प्रवाह से तो होगा नहीं, वाष्प से भी नहीं होगा, द्रव से भी नहीं होगा, समुद्र से भी नहीं, तो किससे होगा, ये आपका पानी का गैस का संबंध ऑक्सीजन से, तो ठीक वैसे ही द्रव का संबंध पानी से होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि जिस प्रकार बिल्ली का अर्थ होता है म्याऊ, तो ठीक वैसे ही शेर का अर्थ क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, बिल्ली कैसी बोलती है, म्याऊ म्याऊ बोलती है, तो शेर कैसे बोलेगा, वो गरजेगा। शेर जो होता है वो गरजता है, हिनहिनाता नहीं है। हिनहिनाता तो नहीं है, पुकारता भी नहीं, रेंगता भी नहीं है, तो क्या करेगा, वो गरजेगा। शेर क्या करता है, गरजता है। लोग बोलते हैं ना, गरज रहे हो, शेर की तरह दौड़ रहे हो, शेर की तरह, तो वैसे ही शेर क्या करता है, गरजता है। अब यहाँ पे 10वां क्या है, कह रहा है कि पढ़ाना का तात्पर्य क्या रहा, विद्या से। तो ठीक वैसे उपचार का तात्पर्य क्या रहा, आप विद्या से पढ़ते हो, तो वैसे ही दवा से क्या होते हो, आप उपचार किए जाते हो। अर्थात यहाँ पे डॉक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ाना होता तो वहां पे टीचर होता तो उपचार का डॉक्टर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पढ़ाना का मतलब विद्या हुआ। तो यहाँ पे उपचार का मतलब क्या होगा, दवा होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।